कोई बोलता है गर्म से को और मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। ये बिहार के अररिया जिले से बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह हैं और अपने इस बयान के बाद पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। अपने इस बयान से सुर्खियों में आए प्रदीप सिंह अब सुरक्षा के सवाल पर भी घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के आवास पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भारत सूरज, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। अररिया से बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह। 2019 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान उन्होंने एक बयान दे दिया, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में इन दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं। 18 अक्टूबर से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। ये यात्रा सबसे पहले भागलपुर से शुरू हुई, उसके बाद यात्रा कटिहार पहुंची। कटिहार के बाद पूर्णिया के बाद अररिया और किशनगंज में ये यात्रा 22 अक्टूबर को समाप्त हुई है। लेकिन प्रदीप सिंह का यह बयान अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिया गया बताया जा रहा है। प्रदीप सिंह ने कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। हालांकि सांसद प्रदीप सिंह ने बाद में कहा कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने किसी भी धर्म के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देने की बात नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने हिंदुओं को एकजुट कहने की बात कही थी। तो पहले आपको सुनवा देते हैं कि दरअसल प्रदीप सिंह ने पूरा बयान क्या दिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा, जब बेटा बेटी का संबंध करना है। हालांकि प्रदीप सिंह के इस बयान देने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां प्रदीप सिंह पर, बीजेपी पर हमलावर हो गई। हालांकि बीजेपी ने अपने आप को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से दूर रखा है और केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है कि उनकी ये यात्रा किसी पार्टी की यात्रा नहीं है, बल्कि हिंदू जागरण की यात्रा है। हिंदू जनसंख्या को एक करने की एक कोशिश है। लेकिन जब गिरिराज सिंह की ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा बिहार के अररिया पहुंची थी तो उसमें बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी शामिल हुए थे और प्रदीप कुमार सिंह ने वहां पर यह बयान दे दिया, जिसके बाद वो विवादों में आ गए और विवाद इतना गहरा गया है कि प्रदीप सिंह को जान से मारने की कोशिश की गई है। बीजेपी सांसद के घर पर अररिया के बनगवा निवासी अब्दुल्ला नामक एक शख्स को पकड़ा गया है। इस शख्स के कमर से पिस्टल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि यह शख्स प्रदीप सिंह से मिलने की जिद कर रहा था। मना करने के बाद जब इसकी तलाशी ली गई तो यह भागने लगा। भागने के क्रम में इस शख्स को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा और फिर उसके कमर से पिस्टल बरामद हुई है। इस पूरे मामले पर सांसद प्रदीप सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदीप सिंह इस पूरे मसले के बाद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। यहाँ तो भीड़ लगती है, रोज के रोज जनता दरबार लगता है और एक सिक्योरिटी वाला है सुभाष, वो ड्यूटी में था। वो जैसे ही छत के ऊपर आ रहा था उसका कमर का तलाशी लिया तो वो भागने लगा। उसको दबोच के मेरा गार्ड ने पकड़ा है और उसके कमर से जो है पिस्टल निकला है। पुलिस ले गई है, उसको जांचेगी, अब वो जांच करेगी। इसलिए मैं पहले से भी कहा था सिक्योरिटी के लिए मुझे शंका था और आज तो स्पष्ट ही हो गया। सांप्रदायिक लिहाज से बिहार के सीमांचल इलाकों को बहुत तनावपूर्ण समझा जाता है, बहुत संजीदा माना जाता है। बिहार के किशनगंज में 70% जनसंख्या मुस्लिम की है। बिहार के अररिया की बात कर लें तो यहां पर लगभग 35 से 38% आबादी मुस्लिम जनसंख्या है। पूर्णिया में मुस्लिम जनसंख्या 30% के आसपास है, तो वहीं कटिहार में 40% जनसंख्या मुस्लिम आबादी है। ऐसे में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर थीं कि यह यात्रा अगर गुजरेगी तो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में प्रदीप सिंह ने भी अररिया में हिंदू एकता की बात कह के विवाद के नए सुर को छेड़ दिया है। और जब अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के आवास पर एक संदिग्ध युवक को पिस्टल के साथ पकड़ा गया है, तो ऐसे में सांसद की सुरक्षा भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप विस्तार न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।